फुलेरा दूज के उत्सव पर आप सभी को आज भगवान शंकर के फुलेरा दूज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार शिव और पार्वती जिसे नित्य नूतन एक आनंद का भाव ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी एक नूतनता का, एक निर्मलता का भाव प्रकट हो, आनंद हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणारविंद का रसास्वादन आज फुलेरा दूज के दिन जो जीव ग्रहण करता है, बाबा विश्वनाथ उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाराज, धतूरे की महत्वता, जल की महत्वता, दूध की महत्वता, दही, शहद, जो जो शंकर को चढ़ते हैं उसका एक आनंद दूसरा ही है। उसके एक आनंद का लाभ दूसरा ही है। जब भगवान शिव की भक्ति, आप शंकर के मंदिर में जब जाएं और शंकर जी को जब जल चढ़ाएं ना, तो एक केवल जल चढ़ाने से ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा अपने आप भर रहा है, अपने आप कोई प्रदान कर रहा है, केवल जल समर्पित करने से। जैसे श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में अपन जतिपुरा जाते हैं, गिरिराज बाबा के चरणों में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गिरिराज जी को दंडवत करते हैं, गिरिराज बाबा की शिलाखंड को, बाबा के सुंदर विग्रह को अपन हस्त से छूते हैं, तो ये हमें एक आनंद की अनुभूति करा देता है, हमें एक आनंद प्रदान करा देता है, एक सुख का लाभ स्थापित कर देता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान का स्पर्श कर लो, शिवलिंग को अगर मात्र छू ही लिया, स्पर्श ही कर लिया, तो मात्र छूने से इतना पावर आ सकता है क्या? कल जब रुद्राक्ष बांट रहे थे अपन, वितरण जब चल रहा था और यहां बैठकर जब रुद्राक्ष का वितरण किया गया, तो उस समय एक प्रश्न किसी बहन ने करा था कि रुद्राक्ष को वापिस सिद्ध कैसे कर सकते हैं? तो कल रुद्राक्ष बांटते समय कहा था कि रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, जिस रुद्राक्ष को आप पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का, जिस रुद्राक्ष का आप स्मरण कर रहे हैं, उस रुद्राक्ष का मात्र आप शंकर को छुला लेना ही, शंकर को छुआकर, स्पर्श कराकर, लेकर वापस धारण कर लेना ही उसमें पावरता प्रदान कर देता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहां वितरित किए। आपके पास जो भी आया हो वो आपकी मर्जी, पर आज अपने को वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मूल मंत्र है, हर रुद्राक्ष का, उस मंत्र का स्मरण करना है, जिससे आपके पास जो भी रुद्राक्ष आया हो वो आपके जीवन में सुख प्रदान करे, आनंद दे, भाव दे, सुख प्रदान दे। उसका स्पर्श मात्र। अशोक वाटिका में जहां रावण रह रहा था, लंका की उस भूमि पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका के फूल तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सफेद कलर के थे। कौन से कलर के हैं? सफेद। हनुमान जी वहीं पीछे से निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी से कहा, सबसे पहले तो तुम ये लाइन काटो कि फूल सफेद कलर के थे, क्योंकि मैं लंका गया था, तुम गए थे क्या? जब तुम लंका गए नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे?
मैं लंका गया था और मुझे मालूम है कि फूल जो थे वो लाल कलर के थे। कौन से कलर के फूल हैं? अब तुलसीदास जी सफेद कलर लिख दिए, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल कलर के थे। तुलसीदास जी बोलने लगे भाई ये देखो, ये फालतू की लड़ाई करो मत ही। अगर तुम कह रहे हो कि फूल लाल कलर के थे और मैं कह रहा हूं सफेद कलर के थे, तो तुम किसी से प्रमाण दिलवा दो कि कौन से कलर के थे, तो काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते तो हनुमान जी बोले बैठ मेरे कंधे पे, और तुलसीदास जी के ने उठाया हनुमान जी ने और लेके सीधे पहुंच गए राम जी के सभा में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले तुलसीदास है। हनुमान मैं जानता हूं ये तुलसीदास है, पर तुम इसको उठा के क्यों लेकर आए? जब ये रामायण लिख रहा था क्यों उठाकर लेकर आए? हनुमान जी बोले लेकर आने का केवल एक कारण है। क्या? रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद कलर के थे। तुलसीदास जी तो मान नहीं गए थे। लिखने वाला हर कुछ लिख दे क्या? देखा ना करा, अपनी मर्जी से लिख दो। मैं गया था, मेरे को मालूम है अशोक वाटिका के फूल लाल कलर के थे। सीता जी उठ के खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हनुमान तो आया भी तो कब आया? कब पहुंचे थे हनुमान जी? जम के तो बोलो। रात में। हनुमान जी से किसी ने पूछा क्यों रे तुम संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तुम हनुमान हो और किसी के घर में जा रहे हो, किसी के महल में जा रहे हो, किसी के नगर में जा रहे हो, रात को जा रहे हो? हनुमान जी बोले फालतू की बात मत करना। व्यक्ति की सही पहचान तो रात को ही मालूम पड़ती है। कि कितना पिया है और कितनों का पिया है, ये रात के ही मालूम पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जाने दो। मैं तो रात को गए। हाँ, रावण की पहचान करने के लिए गया कि आखिर ये है क्या। जान गए, ठीक है। तो जानकी जी बोली ये तो रात को आया था, इसको क्या मालूम कि फूल कौन से कलर के हैं। और तुलसीदास जी तो वहां थे ही नहीं। पर सबसे ज्यादा अगर अशोक वाटिका में रही तो मैं रही। फूल का कलर श्याम था, सफेद, लाल, श्याम कलर। सीता जी बोली प्रभु अब आप निर्णय दीजिए कि फूल कौन से कलर के थे। राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होके बोले हम तो गए नहीं अंदर, हम अंदर गए ही नहीं, तो मालूम भी नहीं। सीता को भी बाहर बुलवा लिया था अग्नि परीक्षा के टाइम पर, हम तो गए नहीं। फिर उत्तर कौन देगा? तो राम जी बोले उत्तर भरत देगा। भरत को बुला। भरत जी मन में सोचे बताओ हमारा तो कोई नाता ही नहीं, हम तो नंदीग्राम में थे। जो वहां थे उनसे पूछो। दुनिया की आदत बस इतनी है कि हर कुछ मन गढ़त बना देना। जो वहां पर है उससे तो पूछो कि क्या हो रहा है, कौन कलर का है। भरत जी बोले हमको तो मालूम ही नहीं। राम जी बोले निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देव निर्णय। भरत जी बोले भैया मुझे चक्कर में मत डालो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। नहीं 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 भरत, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। भरत जी बोले उत्तर देना है तो केवल इतना कहूंगा कि सबसे सत्य अगर कोई लिख रहा है तो वो तुलसीदास जी लिख रहा है कि फूल अशोक वाटिका के सफेद थे। कौन से कलर का था? सफेद। हनुमान जी बोले मतलब हमने इतनी सेवा करी, लंका में आग लगाई, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने करा ही नहीं, मतलब कुछ भी।
देखो बहुत ध्यान देना महाराज, आप भोजन की टेबल पर जाकर चमचा उठाकर परोसने में लग जाओ और तुम सोचो कि मैं ही परोस रहा हूं, मैं ही परोस रही हूं, ये तुम्हारी अभिमतता है। सही मेहनत अगर देखना है तो अंदर जो बना रहे हैं, भट्टी में तप रहे हैं, बेल रहे हैं, बना रहे हैं, मेहनत उनकी है। मेहनत मेहनत आप भी कर रहे हैं, सेवा आप भी दे रहे हैं, पर अहंकार को त्याग कर दो। हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, मैंने लंका जलाई, तो वो नहीं देखी तुमने? मैं गया था जब अशोकगढ़, भरत जी बोले हनुमान मैं सब मानता हूं कि तुम गए थे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि फूल लाल कलर के थे? मैं शंकर का अवतार हूं, रुद्र अवतार, झूठ नहीं कर सकता। फूल लाल कलर के थे। भरत जी बोल रहे हैं तुम भी झूठ नहीं बोल रहे, फूल लाल कलर के ही थे। तो फिर तुमने अभी तो बोला तुलसीदास सफेद कलर। अरे हनुमान, बात इतनी सी है कि फूल का कलर सफेद था। जब तुम लंका में प्रवेश करे, लंकनी ने तुमको रोक दिया, तुमने मुष्टिक का प्रहार करा, गुस्से में आकर लंकनी मरी, तुम गुस्से में अंदर प्रवेश कर गए। इतना क्रोध तुम्हारे अंदर भरा था, इतना गुस्सा भरा था कि वो गुस्से की अग्नि तुम्हारी आंखों में उतर गई और सफेद फूल भी तुम्हें गुस्से के कारण लाल नजर आ रहे थे, क्रोध के कारण। वो पुष्प तुम्हें लाल दिखेगा। वाह भरत भैया वाह, धन्य है आप, गजब। सीता जी बोली आपने तो मुझको झुठला दिया भरत भैया, फूल सफेद बता दिया, लाल बता दिया और मुझे झुठला दिया। मैंने गलत कहा क्या फूल शाम थे? नहीं मां, आप कभी जिंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकती, सबसे ज्यादा तो आप ही रही हो। बस बात इतनी सी है, हर कण कण में आप राम को देखती थी, इसलिए प्रत्येक पुष्प में तुम्हें राम नजर आता था, इसलिए फूल शाम नजर आता था। हर पुष्प में राम नजर आ रहा है, इसलिए पुष्प शाम नजर आ रहा है। हम किस दृष्टि से, हम किस भाव से भगवान को देख रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझा रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से मना रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को किस भाव से रिझाएं, हम भगवान को किस भाव से मनाएं। हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के पथ पर भगवान को निहारने का भी एक नयन होता है कि किस नयन से हम भगवान को निहार रहे हैं, हम किस नयन से भगवान को निहार रहे हैं और वाणी से किस भाव से हम भगवान को पुकार रहे हैं। एक भगवान को रिझाने का तरीका कुछ प्रपंच भी हो सकता है, एक भगवान को रिझाने का तरीका एक भाव भी हो सकता है, पर भाव में इतने इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे आप। कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती हैं, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते हैं। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा।
जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काहे को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी कि हवा चली। वह हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मानेगी। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये मंदिर में गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए। भगवान मन में सोचा कि ये पुण्य कमाने आई थी और इतना कीचड़ पानी कर कर जा रही है तो पुण्य मिलेगा। अरे बोलो दिन के नहीं। एक बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, गुरुद्वारे पर, गुरु के घर पर जब भी हम जाएं, प्रयासरत रहें कि कहीं से बुआरी मिल जाए, पौछा मिल जाए तो हम वहां पर कुछ साफ कर दें। कहते हैं कि अगर हमने वहां का ही कचरा साफ कर दिया तो हमारी जिंदगी में से ना जाने कितने कचरे साफ हो जाएंगे, ना जाने कितने। कितने आप परमात्मा से बंधो। जिस झाड़ू को आप सुबह से उठाते हो ना, वो भी सीख देती है हमको, देती कि नहीं देती, कि मैं बंदी हूं इसलिए कचरा साफ, बोलते जाओ जम के, कर रही हूं। एक एक तीलियों को जोड़कर बांधा बांधा तो वो कचरा साफ कर रही है। और मालूम पड़े उसका बंधन खुल जाए तो वो कचरा साफ करेगी कि खुद ही कचरा हो जाएगी। अरे जम के तो बोलो, वो खुद कचरा हो जाएगी। बंधन बंधा है इसलिए कचरा साफ कर रही है, बंधन खोल दिया तो झाड़ू भी कचरा हो गई। उसी तरह शंकर की कथा का, शिव महापुराण का, जब तक बंधन बंधा है परमात्मा का, तब तक संसार के सारे कचरे साफ होते रहेंगे। कुछ भी संसार में आ जाए वो कचरा बाहर, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ और कोई निंदा आदि के, ये सारे कचरे बाहर हो जाएंगे। और मालूम पड़े तुम भगवान से दूर हुए, तुम परमात्मा से दूर हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। मैं किसी को नहीं मानता, मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो बंधन से जो मुक्त हुए बस, तो फिर सारे तुम भी कचरे बन जाओगे, फिर तुम्हें कौन गिन रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में दान करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में पुण्य करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में भगवान का भजन करने का कुछ भी नहीं है, मत करो। एक काम करो, अगर आपको पुण्य कमाना है तो कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम 1 रुपया दान नहीं करना चाहते मत करो, तुम अगर भजन नहीं करना चाहते मत करो। कर रहा है तो उसको कहो कि गलत है ये, कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भगवान का भजन हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई नाम जाप हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई शंकर का नाम जाप हो रहा है, कोई शंकर का भजन हो रहा है, तो उसमें पुण्य के भागी बनो। और ये कहकर बनो कि तू गलत कह रहा है, भगवत भजन का आनंद कुछ दूसरा ही है, कम से कम भगवान का नाम निकल तो रहा है। और क्या निंदा का रस, क्या निंदा का रस। पुण्य करने वाले के साथ, भजन करने वाले के साथ, सदगुरुओं के साथ, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के साथ, कोई आपके मोहल्ले में रहती हो, भजन करती हो, कीर्तन करती हो, मंत्र जाप करती हो, नाम जाप करती हो, उससे कहीं थोड़ा सा लग जाओ, महाराज बहुत भजन करे, उसके साथ वो क्या करेगी कि तुमको भी पकड़ पकड़ के कथा में ले जाएगी। तुम्हारा मन नहीं ना जाने का तो भी कैसे भी तुमको, चल तो तू तो बैठ जाना पीछे, खाना खा के आ जाना, मेरे तक कथा सुन लूंगी, तो चल तो मैं कथा सुनती रहूंगी, तू नाश्ता कर लेना, जलेबी और पोया, तू क्या टेंशन कर। मेरा मन कथा में नहीं लगता, मत लगने दे, तू तो बैठ,
आराम से इधर उधर डोलती रहे, जहां तहां चुराए तक हो जाऊं कि चाय मैं पिया हूं? हाँ पिया, हाँ तो कोई गई, मालूम पड़े ट्रैफिक में फंस गई। दूसरे दिन सहेली ने कहा चल कथा में। घूमती रहे नानी, मैं घूमूं फिरूं नहीं रही, मैं तो वहीं बैठ जाऊं कथा में। क्यों? धूप भी बहुत तेज पड़े और फिर अंदर आने कोई नहीं दे, कम से कम कथा में ठंडे में बैठे से कथा सुन तो मैं तो नहीं जाऊँ। अब दूसरे दिन उसका मन लग गया, बैठ गई तो मन में आया महाराज बोल अच्छा रही है तो थोड़ा पगला पर बोल अच्छा रही है, और बेटी सो कथा सुने तो मन लग गया। अब मन लग गया और तुम्हारे ऑटो में जगह नहीं थी तो तुमने मन में सोचा कि उसको तो कौन पूछे, उसका मन तो वैसे ही नहीं लगता, तो उसने फोन लगाकर पूछा जा रही क्या, मेरे को ले चलना हो। अब केवल ये बाबा का स्पर्श है, ये भगवान भक्ति का स्पर्श है, ये भजन का स्पर्श है, जो छू ले तो आनंद की अनुभूति करा, मात्र छू ले। झाड़ू में बंधन होगा तो वो कचरे को साफ कर देगी। जिंदगी में परमात्मा के चरणों का बंधन होगा, सतगुरु के चरणों का बंधन होगा, कोई हृदय चित्त भगवत प्रेमी का, भगवत स्मरण करने वाले का बंधन होगा, तो ये पक्का है कि वो भी कचरा साफ करवा देगा। परंतु अगर बंधन से मुक्त हो गए तो अपन भी कचरा बन गए। बंधन से मुक्त हुए कि अपन भी कचरा बन गए। बंधन हो, संसार का बंधन नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों का बंधन, जैसे अभिमन्यु को था। एक बार अभिमन्यु कहीं घूमने के लिए गए तो उनसे किसी ने पूछ लिया, सखाओं ने, कि तेरे मामा मामी तुझे कष्ट देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं? अभिमन्यु के मुख से निकल गया, मेरे मामा मामी कष्ट नहीं देते, मुझे भजन में लगा देते। देखिए शब्द, देखिए महाराज, अगर संसार में बहू आपको ताना दे रही है, बहू आपको गाली दे रही है, बहू आपको आड़ा टेढ़ा कह रही है, या सास आपको ताना दे रही है, सास आपको आड़ा टेढ़ा कर रही है, या बाप पिता आपको अपशब्द कर रहा है, या बेटा पिता को कुछ ताने दे रहा है, उसमें तुम समझ जाना कि भगवान ये चाहता है कि अब तू भगवान की भक्ति में लग जा, इस संसार से थोड़ा मोह निकाल दे। क्योंकि जिस बेटे को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस बहू को तुमने सब कुछ दे दिया, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के तुमने बहुओं को दी, अपने कपड़े तुमने बहुओं को दे दिए, सारा सामान बहुओं को दे दिया, तिजोरी की चाबी तक बहुओं को दे दी, अलमारी तक दे दी, जिस कमरे में तू रहती थी वो कमरा तक देकर हाल में पहुंच गई। देखो कितना दिया है, कितना प्रदान कर दिया, कितना दे दिया। और इतना देने के बाद भी अगर बहू बेटा परिवार कुटुंब कबीला तुम्हारा नहीं हो रहा, तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, मीठा नहीं बोल रहा, तो समझ लो कि बस दोसा में एक बात कही थी, पूरी दुनिया में एक ही जगह है हरिद्वार। कहां? हरिद्वार। कहते हैं जब घर का द्वार ठुकरा दे तो वो द्वार बनाया गया है। हरिद्वार काय के लिए नाम रखा कि घर के द्वार पर से निकाल दिए जाओ, घर के द्वार पर ठुकरा दिए जाओ, घर पर तुमको द्वार से बाहर कर दिया जाए, तो एक द्वार संसार के लोगों के लिए खोल कर रखा है और हरिद्वार है।
इसलिए संसार के द्वार छोड़कर फिर वहां चले जाना, भगवान के द्वार पर जाकर बैठ जाओ, भगवान का भजन कर लो। और वहां भी नहीं पहुंच पाओ तो अपने हृदय को हरिद्वार बना लो, कैलाश बना लो, पर्वत बना लो, शिव का शिवालय बना लो और बैठकर जहां रहो मस्ती। कोई ताना दे, गालियां दे, अपशब्द कहे, देती रहे, बोले ही मत। तुमने जो मांगा 4-5 चीज तुमने मांगी और उसमें से बाबा ने अगर 1-2 चीज भी दे दी तो तुम 3 महीने में वापस आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो तो सही, आओगे ना? तो ये शिव की कृपा है। यहां आता वही है डबल से पलट कर, जो कृपा शंकर कर रहा, शिव करुणा सागर कर रहा शिव का। और ये भी नहीं कहते हम तो आपसे केवल इतना करें, टीवी के माध्यम से सुनो, चाहे कहीं पर भी सुनो, अपने घर में रहकर सुनो, आप सुनो और भगवान पर विश्वास कर कर भगवान की भक्ति को धारण करो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें यहां आना जरूरी है, तुम तो अपने घर पर सुनो आराम से। यहां वैसी जगह नहीं दादा, कौन कह रहा है तुम यहां आओ? तुम तो अपने अपने घर में बैठे रहो। भगवान की भक्ति धारण करो, जहां रहो भगवान की भक्ति में डूबे रहो। और अभिमन्यु की वो भक्ति, अभिमन्यु का वो आनंद, अभिमन्यु का वो सुख, वो जीवन का आनंद दे गया महाराज, जीवन का सुख दे गया अभिमन्यु को। और इतना सुख अभिमन्यु को मिल गया, इतना सुख मिल गया कि अभिमन्यु भगवान की भक्ति में डूबा और बस जहां उसको ताना मिलता, जहां उसको गाली मिलती, जहां उसको अपशब्द मिलता, जहां उसके लिए आड़ा टेढ़ा कहा जाता, अभिमन्यु का चित्त वृत्ति मन भगवान में रम जाता। मेरा आपसे भी निवेदन है, अगर कोई आपको ताना दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ बोल रहा है, आपकी वृत्ति को आप भगवान में रमा लो थोड़ा। अगर रोना है किसी के दरवाजे पर जाकर मत रोना, कहना है किसी के द्वार पर जाकर मत कहना, दुख है किसी के सामने जाकर मत कहना। कहोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे पहले फूली फिरती थी, अब जगत में रोता फिर रहा। किसी से मत कहना, अगर कहना तो एक बार मेरे शंकर की चौखट पर जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर अपने दिल की बात कह देना। पहले भी आपको कहा, फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जिस मंदिर में कोई ना जाए शंकर के, उस मंदिर में तुम प्रवेश करो। जिस होटले पर कोई झाड़ू ना लगाए शंकर के, उस होटले पर तुम झाड़ू लगा दो। जिस शंकर के मंदिर में कोई दिया ना लगाए, उस शिव मंदिर में तुम दिया लगाओ। जहां शंकर एकांत में, क्योंकि शिव को क्या पसंद है? एकांत, अपनी मस्ती। बैठा है वो तल में आराम से, शंकर भगवान बिल्कुल मस्त होकर बैठा रहता। वो तो कहता है मत आओ मेरे पास में, आने की जरूरत भी नहीं। इसलिए तो लोग इतना सारा पानी ढोल के जाते कि मैं बैठो ही मत। ये रुद्राक्ष महोत्सव में भी ऐसा होता है, शंकर जी का जहां शिवलिंग है वहां पूरे तखत पे इतना पानी ढोल दे, इतना ढोल दे शंकर जी के चढ़ा चढ़ा के कि किसी का मन भी करे तो 25 बार साड़ी नहीं और बैठ भी नहीं पाएगा। शिव जी का मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं, जाओ तुम तो, मैं जिसकी भक्ति में डूबा हूं तुम भी डूब जाओ। मैं राम और कृष्ण की भक्ति करूं तो तुम भी भगवान की भक्ति करो, क्यों मेरे पास में समय बर्बाद करो? जाओ भगवान का नाम जाप करो। यहां पर बैठकर क्या करोगे? जाइए, शंकर भी करें, पर एकांत में जब भगवान बैठा मिल जाए, कहीं अकेले में, कहीं शिव करुणा सागर एकांत में मिल जाए, बस उसी समय पर पकड़ लो भगवान को। और बोलना कुछ नहीं है, वही एकांत में बैठे बैठे बस उसका दर्शन कर लो, उसका दीदार कर लो। बहुत देर तक बैठे रहोगे तो नंदी भी शंकर जी से कह देगा कि बहुत देर से बैठी है, नंदी भी कहेगा। उसको निवेदन कर लो, उसको कह लो अपने हृदय की बात। अपनी चित्तवृत्ति की बात भगवान से कह लो। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,
एक हरतालिका तीज होती है, कर रहे हैं दर्शन आप लोगों ने, व्रत भी करते होगे कई लोग, तो हाथ उठाओ कितने लोग करते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए एक हरतालिका तीज होती है महाराज, उस हरतालिका तीज में जो पूजन होती है ना, उस पूजन के ऊपर एक फुलेरा बांधा जाता है, देखा दर्शन किया आप लोगों ने, उसमें एक डलिया कुछ भी बांधते हैं, उसमें फूल लटकाते हैं, फुलेरा कहते हैं उसको, उसमें फूल, करें दर्शन सब लोगों ने, उसमें फुलेरा लटकाया जाता है। हरतालिका तीज पर जो पूजन होती है रात भर में, 4 पूजन, 4 होती 5 होती है, 5 पूजन जो माताएं करती हैं, उस 5 पूजन के अंतर्गत जो फूल ऊपर से टाले जाते हैं, टांगे जाते हैं, आप क्या टांगते हैं कि नहीं टांगते, फूल ऊपर से फुलेरा बनाकर टांगा जाता है, उसकी महत्वता क्या है, उसकी महत्वता का वर्णन क्या है, स्कंद पुराण कर रही है महाराज। ये पूजन माता पार्वती जी ने करी थी। किसने करी थी? माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ जाकर एकांत में बैठकर भगवान शिव की पूजन कर रही थी, और भगवान शंकर की पूजन करती हैं। पूजन करते करते जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव तो रीझ ही नहीं रहे, भगवान शंकर तो राजी ही नहीं हो रहे, भगवान शंकर तो सम्मुख में आ ही नहीं रहे, तब पार्वती जी ने गंगा से एक विनय करी। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, गंगा जी से विनय करी, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है जीजी, मुझे कुछ पूछना है तेरे। बोलो क्या पूछना है तुम्हें? मुझे केवल इतना सा पूछना है जीजी कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे मुझे मिल सकते हैं। माना मैंने तेरा बुरा करा, तू जल बन गई, पानी बन गई, पर शिव को रिझाने का तरीका क्या है? तो गंगा कहती है बस भाव इतना सा है कि शंकर सबसे ज्यादा राजी रहते हैं, तो मैं जो गंगा जल शिव के ऊपर जो फेंकती हूँ, चढ़ाती हूँ, शिव उससे प्रसन्न होते हैं। तू एक काम कर, अगर शंकर का अनुमोदन कर रही है तो कुछ पुष्पों की माला, कुछ पुष्प को एकाग्रित कर कर, कुछ पत्तियों को धारण कर कर शंकर का श्रृंगार ऐसा कर दे कि शिव की जटा से गंगा बह रही है, तो मुझे उम्मीद है कि शंकर उसको गंगा समझकर तुझे, तेरे को फल प्रदान कर देंगे। उसको गंगा समझकर, उस फुलेरे का, उस डालियों का, उस माला का महत्व ही है। इसलिए आज भी नियम है कि जब माताएं 5 पूजन पूरी कर लेती है, अगर मान लो 3-4 पूजन में नहीं भी पहुंची, तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, 5वीं पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में, उसका स्पर्श करती हैं। उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है, जो व्रत कर रही होती है। उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना चाहिए, उसको छूना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं कि हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम उसके बाद ये हुआ, फिर ये, तो उसका कारण केवल इतना है, नियम बहुत कुछ मायने रखता है महाराज। नियम है तो कुछ सुख का आनंद है, हर चीज का एक नियम है। तुमको अगर कोई कह दे कि रोटी आंखों से खाओ, तो खाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, बस कहाँ लिखा कहाँ है कि वेरू जी के ये चढ़ाओ? कहीं। ये आपकी अलमस्तता है, आप क्या दे रहे हैं। भगवान तो केवल भाव से रीझता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मैं तो केवल, भगवान कहते हैं मुझे भाव से रिझा लो, मैं तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाऊंगा, अगर भाव होगा तो, और भाव नहीं तो भगवान नहीं है महाराज। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शंकर भगवान को रिझा लेते हैं मात्र दरवाजे पर दिया लगाने से।
क्या लगाने से? मात्र दीप। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन का नियम था। राजा चंद्रसेन के पास में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं मंदिर में जा सकूं, पहुंच सकूं, प्रणाम कर सकूं। इतना समय, सत्ता इतनी, और इतनी ईमानदारी से राजा चंद्रसेन अपनी सत्ता को चलाते थे कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था, कोई अपशब्द नहीं कह सकता था, कोई ताने नहीं दे सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। अब पर एक नियम था, जब सोने जाता था चंद्रसेन, उज्जैनी का राजा, जब सोने के लिए जाता था, सामने शिवजी का मंदिर था, तो वो अपनी धर्म पत्नी से कहता था कि अब मेरा सोने का समय हो गया, मैंने सारी राज सत्ता संभाल ली, सब कुछ कर दिया, अब मैं सोने जा रहा हूं। तो पत्नी से कहता था तू मेरे साथ चल, अपन दोनों अभी मंदिर से दिया लगा कर आते। पर यदि मैं मंदिर के अंदर अगर राजा बनकर जाऊंगा, तो पंडित जो मंदिर के अंदर होगा, ब्राह्मण जो मंदिर के अंदर होगा, वो मुझसे कुछ मांगने की कामना करेगा। सही है कि गलत है? अगर हम मंदिर, कई लोग तो इसी चक्कर में मंदिर नहीं जाते, कहीं महाराज कुछ नहीं मांग ले, है? कई लोग तो कथा में भी ये सोच के बैठे होंगे, महाराज आखिरी में महाराज जी ने कह तो दिया कि निःशुल्क कार्यक्रम, और अपन जाए और कुछ मांग लिया तो कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अपन जाएंगे और कुछ मांगा तो, कुछ लेंगे तो फिर कहां से लाएंगे। तो तुम ये मत सोचना हो, हम तो चकाचक गुलाब जामुन खाओ, टेंशन मत लो हो। तो बोला उन्होंने कि भाई मैं अंदर जाऊंगा मंदिर के अंदर। देखिए भाव, देखिए राजा चंद्रसेन का, शंकर कैसे पर प्रकट होता है उसकी कथा है। मैं अंदर जाऊंगा और पंडित जी मुझसे कुछ मांगेंगे, तो चंद्रसेन क्या करता था, कभी शंकर के मंदिर में ही नहीं जाता था, दरवाजे पर दिया लगाता, वापिस आ जाता। पत्नी ने एक बार पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? राजा चंद्रसेन ने कहा अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण कहेगा, पुजारी कहेगा, पंडित कहेगा कि अब राजा आया है, और राजा आया है भाई। अगर कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी, बहुत बड़ा अगर कोई अच्छा धनपति किसी तीर्थ में जाए, किसी गंगा के नहाने पर जाए, बहुत पैसे वाला व्यक्ति जाए, तो वहां के पंडित ये विचार करें कि मिलेगा। एक वो कथा है ना, वो एक बार अकबर वृंदावन गया, सारे नगर में सूचना हो गई राजा आ रहा है, सम्राट आ रहा है। सब ब्राह्मणों ने विचार करा सम्राट आ रहा है, तैयारी करी खूब जोर शोर से। कई उन्होंने कहा हम यमुना जी दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे। ब्राह्मणों ने सोच लिया मेरा जजमान बनेगा, मेरा जजमान बनेगा, सब ने तैयारी करी हो। तब एक पंडित जी को मौका लगा कि तुम दर्शन कराओ राजा को सारे। अकबर को सब दर्शन कराए। अकबर भी बहुत चतुर था। अकबर ने मन में सोचा बताओ पंडित जी इतना सारा लल्लो चप्पो कर रहे, आगे आगे बढ़कर पूछ रहे, ताच रहे, इन दक्षिणा मांगेंगे बाद में, पंडित तुम्हें कुछ देने वाला तो हो नहीं। अकबर तो अकबर था, वो उसने सोचा ब्राह्मण को ऐसा चीज पकड़ा के जाऊंगा जिंदगी भर रोता रहेगा। अकबर जाने से पहले कहीं रास्ते में खोटा सा सिक्का पड़ा था, अकबर ने उठाकर वो पंडित जी को दक्षिणा में दे लो, रख लो तुम्हारे पास। पंडित जी के हाथ में दिया। पंडित जी को लगा कहीं सोने का सिक्का देखे गया होगा। पंडित जी खुश हो गए, उनने हाथ में रख लिया। और जैसे ही अकबर गया, उसने खोल के देखा तो खोटा सिक्का था जो कहीं नहीं चल सकता था। दो चापटा कटा सब। तो जितने ब्राह्मण खड़े थे सबने पूछ लिया क्या है? ऐसी चीज देके गया अकबर कि कहीं खत्म ही नहीं हो सकता, कभी खर्च नहीं हो सकता, इतनी जोरदार चीज दे गया। तो दिखा तो दे। रख लिया। पूरे मथुरा वृंदावन में सूचना हो गई, खूब खुश हुए, नाचे गाए, ऐसी चीज देखिए कभी खर्च ही नहीं होगा। धीरे धीरे खबर
आगरा पहुंच गई, अकबर के दरबार में पहुंच गई। अकबर की रानी को मालूम पड़ गया कि कोई ऐसी चीज अकबर देकर आया है वृंदावन के पंडा को कि वो कभी खर्च नहीं हो सकती। जोधाबाई ने अकबर को बुलाकर कहा, स्वामी आपने मुझसे कोई चीज नहीं छुपाई, पर तुम ऐसा क्या देकर आए हो कि पूरे ब्रजमंडल में बात हो रही है? कुछ भी हो, जो तुम उस पंडित को देकर आए हो वो मुझे चाहिए आज की तारीख में। अकबर ने सोचा मैं तो खोटा सिक्का देके आया था, कुछ भी करो मुझे वो चाहिए, नहीं लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी ने भोजन करना बंद कर दिया। 15 दिन हो गए। अकबर अपनी सेना लेकर गया, पंडित को ढूंढता फिरा, वो चीज मेरे को दे, दान का माल वापस नहीं दूंगा। अकबर ने कहा भले मेरी आधी सत्ता ले ले पर दे। 50 हाथी घोड़े अंबारियां सोना चांदी हीरा पन्ना खूब दिया अकबर ने। तब वो खोटा सिक्का पंडित जी ने अकबर के हाथ में दिया, जा तू ले जा। अगर धैर्य है, भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है तो खोटा सिक्का भी करोड़ों का बन जाता है। अगर विश्वास और श्रद्धा और धैर्य है तो करोड़ों का बन जाएगा वो सिक्का भी। तुमने जो दिया वो उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाता। कहा चंद्रसेन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो वो मांगेगा। मैं ब्राह्मण को देने से मना नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण को खूब दूं मैं। चंद्रसेन करा अपनी पत्नी से, मना नहीं है, खूब ब्राह्मणों का भोजन करा, दान करो, दक्षिणा करो, खूब दो, मना नहीं है, दिया हुआ घटता नहीं है। पर मैं मंदिर में जाऊंगा और ब्राह्मण मुझसे मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तो पत्नी ने चंद्रसेन से पूछा क्या अच्छा नहीं लगेगा? तुम सम्राट हो, तुम राजा हो। चंद्रसेन कहता है जिस महादेव के मंदिर में मैं जा रहा हूं, मैं तो खुद भिखारी बनकर उससे मांगने को जा रहा हूं। उसके सामने मैं सेठ बनूंगा तो उसको बुरा लगेगा। मैं तो खुद मांगने उसके सामने जा रहा हूं और मैं उसके सामने पंडित को कुछ दूंगा, मैं उसके सामने वो मेरे हाथ फैलाए और मैं कुछ दूंगा तो भगवान को बुरा लगेगा कि मैंने इसको सेठ बनाया और ये मेरे सामने सेठ बनने चला। मेरे सामने मैंने दिया है, पुष्टि मार्ग में एक नियम है, भगवान की सम्मुख जो भेंट होती है, सामने चढ़ाने वाली दक्षिणा होती है, भेंट होती है, वो सामने नहीं चढ़ती, साइड में लगी होती है और साइड में ही उसकी दान पेटी रखी होती है और उसमें वो चढ़ा दी जाती है। भगवान के सामने हम भगवान को दे रहे हैं तो तुम भगवान को क्या भिखारी समझ रहे हो कि भिक्षुक समझ रहे हो? उसने तुम्हें दिया तो तुम सम्मुख भेंट मतलब साइड में रख दिए, दे दिए, चढ़ा दिए, दान पेटी में डाल दिए। वो तुमने इसलिए दिया कि भगवान के सेवा के भाव में, झाड़ू में, पोछे में, बर्तन में, भोजन में, आदि में काम आ जाए। भगवान भिक्षुकता नहीं। सेवा का भाव होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वो सेवा के प्रकल्प में लगे। महाराज चंद्रसेन की बुद्धि कितनी प्रबल थी कि कह दिया अगर मैं मान लो, अगर मैं मांगूंगा, उज्जैनी नरेश कह रहे हैं, अगर मैं मंदिर में जाकर ब्राह्मण को, पंडित को अगर दे भी दूंगा तो ऐसा लगेगा भगवान को कि बताओ मैं चंद्रसेन को दे रहा हूं, चंद्रसेन मेरे सामने दे रहा है। चंद्रसेन इसलिए अंदर ही नहीं जाता, मंदिर के दरवाजे पर ही दिया लगा देता। एक दिन चंद्रसेन को मालूम नहीं था कि इस मंदिर की चौखट पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे की चौखट का द्वारपाल मणिभद्र है। शिव जी की चौखट का द्वारपाल कौन है? जम के बोलो, मणिभद्र। भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन है? जय और विजय।
भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वार पाले जय और विजय, और शंकर के मंदिर के दरवाजे के द्वार पाले शिव की चौखट के द्वार पाल है मणिभद्र। क्या नाम है उनका? मणिभद्र। ये दरवाजे पर दिया लगा के जाए। एक दिन मणिभद्र बैठे थे और ये दिया लगा रहा था, मणिभद्र सामने प्रकट हो गए। तुम मेरे द्वार पर दिया लगा कर जा रहा है, मेरे शंभू के द्वार पर। शंकर ने कहा है कि द्वार पर तू रहता है, अगर कोई दरवाजे से जो निकल कर जाए, मुझे प्रणाम कर कर जाए, नमन कर कर जाए, तो उसको फल तुझे प्रदान करना है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। नंदी को अलग भाग दिया, चलते समय नंदी तू मुझे बता देना, जो माताएं कान में कहकर जाती है ना नंदी के, शिव जी को ले आना, घर का एड्रेस बता देती है 14/2। वो पूरा एड्रेस बता के जाती है, और नंदी के जाती है, हाँ जरूर जाना, सोच लेना। तो नंदी भी मन में सोच लेता है ले जाना इसको। अलग अलग डिपार्टमेंट है, शिव जी अलग कर रहे हैं। मणिभद्र को कहा गया कि दरवाजे के कई मंदिरों के बाहर से आप निकलते होगे, आप हम कोई भी निकलता होगा, हिंदू धर्म में पैदा होने वाला एक धर्मात्मा भगत, संस्कारों से जुड़ा हुआ एक जीव किसी भी मंदिर के सामने से निकलता है तो वो प्रणाम करते हुए निकलता है। बोलो निकलता कि नहीं निकलता? भले मंदिर का दरवाजा बंद है, परंतु उसको मालूम है इसमें मंदिर भगवान है, और गाड़ी चलाते चलाते तो किसी ने पूछा, कोई किसी को प्रणाम करते हुए देखा तो हंस दिया, हंस कर कहा बताओ इसमें तो अक्ल ही नहीं है। मंदिर के पास में जूता की दुकान थी, तो जूता वाला खूब हंसे लोगों को देख देख के, बताओ मुंडी मेरे सामने झुका के जाता है। जूता वाला तो यूं हंसे क्योंकि पास में जूता की दुकान, तो यहां भगवान का मंदिर, मुझे प्रणाम करते, क्योंकि जब तक मुंडी झुकाए जब तक तो जूता की दुकान आ ही जाए। एक ही दीवार लगी मंदिर की और जूता की दुकान, जैसे ही झुकाए तो जूता की दुकान। इतना खुश हो जूता वाला कि मेरे यहाँ प्रणाम करता है, जो जाए मुझे नमन करके जाए। पर उसको ये समझ लेना चाहिए वो तुझे प्रणाम नहीं कर रहा, मंदिर का शिखर देखा, मंदिर का द्वार देखा, तो मंदिर के द्वार को देखकर यह मन झुक गया। और ये मन जिस मंदिर के द्वार पर झुका है, तुमने देखा ना देखा, तुम कितनी भी दूर प्रणाम कर कर पहुंच गए, कितनी भी दूर, वो तुमने देखा ना देखा, पर उसने तो देख लिया ना। किसने? जो दरवाजे का द्वारपाल, मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल थे, आज प्रकट हो गए। हे राजा चंद्रसेन। चंद्रसेन जी बोले आप कौन? शिव के मंदिर का द्वारपाल, शंकर की चौखट का द्वारपाल, मैं मणिभद्र। ले आज तुझे ऐसी मणि देकर जा रहा हूं कि जिंदगी भर तेरा राज्य खाली नहीं होगा, ये रख। तेरा राज्य खाली नहीं होगा। अब मणिभद्र ने एक मणि दी, और तुम होती तो 4 मांगती, हमारी लड़की की भी दे दो, छोरा की भी दे दो, नाती और पंती का भी एक रुद्राक्ष दे दो, और वो हमारी जीजी नहीं आई उसका भी दे दो, और सब होता। अच्छा राजा चंद्रसेन था, तुम नहीं थे हो, नहीं तो तुम तो मणिभद्र की पकड़ लेते हो। काका जी का हमारी चाची का भी पांव गणा दुखे, दो एक बेलपत्र। अब चाचा चाची कजन का, काका काकी ना जाने का, और तुम यहां फिर भी रख। कितनी मणिभद्र राजा चंद्रसेन से कह रहे हैं, ये लीजिए एक मणि तुम रख लो, और ये बहुत, इतनी बहुत। इतने में तुझे सुख का अनुभव हो जाएगा।
कि भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बोझानी हमें प्यास है। बहुत एक भी मिल गई मणि दे दी, ले मणि भद्र दे दिए चंद्रसेन को, ले रख। चंद्रसेन ने वो मणि ले ली और वो मणि लेकर चंद्रसेन गए। जब मणि मिल गई, ऐसा रतन मिल गया, ऐसा हीरा मिल गया, तो आसपास के जितने राज्य थे सबने सोचा इसके नगर में इतना धन कैसे बढ़ रहा है, इतनी संपदा कैसे बढ़ रही। बस टेंशन में जीने लगे जितने राजा थे आसपास के। आपका वैभव, आपका नाम, आपका वर्चस्व, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब बढ़ता चले जाता है तो आसपास वालों को घना टेंशन हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा। क्या हो